सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत की कुल सीमा, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में। तो हमारे भारत की जो कुल सीमा है, द्वीपों को भी मिला के, यानी जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और ये हमारे भारत की मुख्य भूमि है, इसको भी मिला के जो टोटल सीमा है वो 22,716 किलोमीटर है। ठीक है ना, 22,716 किलोमीटर। और जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा यानी कि ये हमारी स्थलीय सीमा है, ये गुजरात से लेकर के और इधर ये जम्मू कश्मीर और ये नेपाल और ये इधर सिक्किम और भूटान से लगते हुए ये यहाँ तक बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल, ये इतनी जो सीमा है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना। इसके बाद में जो हमारी समुद्र से लगी हुई सीमा है, समंदर से लगी हुई जो सीमा है उसमें द्वीप भी सम्मिलित हैं, वो सीमा है 7,516 किलोमीटर। ठीक है ना, 7,516 किलोमीटर। ठीक है ना। अगर इसमें से अगर हम द्वीपों को निकाल दें, तो सीमा की लंबाई रह जाती है, समुद्र से लगी सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ठीक है ना। तो आइए आज हम जानते हैं कि इसके कुछ तटीय भागों के बारे में। जो तटीय मैदान होते हैं, वो कोस्टल तट होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है ना। तो जो सबसे पहले हम पश्चिमी तट के बारे में जानेंगे। पश्चिमी तट हमारा ये मैंने बताया था आपको, यहाँ से लेके पूरा ये पश्चिमी तट है। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं। ये पूरा यहाँ से गुजरात से लेके और पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये लास्ट तक कार्डेमम की पहाड़ियाँ या कन्याकुमारी तक ये पूरा फैला हुआ है। इसको पश्चिमी घाट हम बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। तो इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में, यानी कि ये पूरा ये तटीय मैदान है, ये मैंने आपको बताया था। इसको ही कई भागों में बांटा गया है। और ये इधर है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है ना। इसके पूर्व में ये तटीय मैदान है, इसको पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। इसको भी कई भागों में बांटा गया। तो आइए आज हम जानते हैं। ठीक है ना। अब ये जैसे कि ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला गुजरात का जो निचला प्रदेश है, ये तटीय मैदान। ठीक है ना। ये मांडवगिरी की पहाड़ियों के नीचे। ठीक है ना। इसको बोलते हैं काठियावाड़ का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? काठियावाड़ का मैदान। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात से लेके, यहाँ से यानी कि गुजरात से लेके और ये यहाँ तक गोवा तक, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं हम? कोंकण तट। ठीक है ना। और गोवा से लेके मंगलोर कर्नाटक में, इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट। ठीक है ना। ये हो गया हमारा कोंकण, ये हो जाएगा कन्नड़ तट या कर्नाटक का तट भी बोलते हैं इसको। और मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक ये है पूरा हमारा मालाबार तट। ये है मालाबार तट। ठीक है ना। ये कोंकण तट, ये मालाबार तट, यानी कि मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है ना। और गोवा से लेके मंगलोर तक कौन सा है? कन्नड़। ठीक है ना। और फिर मालाबार, और फिर ये ऊपर ये रह जाता है हमारा कोंकण तक। ठीक है ना। दोबारा देखते हैं। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तक। ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा एक झील का नाम और यहाँ पे याद रख लेना। केरल में झील पाई जाती है वेमनाथ झील। वैसे मैं झीलों के बारे में अलग से पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी आइए यहाँ पे तो याद रख लेना। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है। पूर्वी घाट जो है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कन्याकुमारी से लेके और कृष्णा के डेल्टा तक, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम इसको? कोरोमंडल तट। ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे ये कृष्णा नदी है, यहाँ पे कृष्णा नदी है, इधर ये ऊपर गोदावरी नदी है। ठीक है ना। गोदावरी नदी। तो कृष्णा नदी से लेके और गोदावरी नदी तक के क्षेत्र को, इसको हम बोलते हैं आंध्र का तट। ठीक है ना।
यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये पुलिकट झील है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था पुलिकट झील यहाँ पर एक द्वीप स्थित है, उस द्वीप का नाम आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के और गोदावरी के डेल्टा तक का जो आंध्र प्रदेश का तट कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये है ऊपर उत्कल का तट, ठीक है ना। उत्कल का जो तट है वो पूरी तरह से किस में पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है ना। यहाँ पे एक चिल्का झील है, चिल्का झील, ठीक है ना। चिल्का झील, चिल्का झील के बारे में एक बात मैं बता दूं, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। और इसकी एक विशेषता है, ये 2 बार यानी कि एक बार इसमें मीठा पानी मिलता है और एक बार मिलता है खारा पानी, ठीक है ना। एक बार मीठा पानी, एक बार खारा पानी। मीठा कब मिलेगा, बरसात के मौसम में, यानी मानसून के टाइम पे। मानसून के टाइम पे कैसे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इधर से मानसून आएगा, ठीक है ना। मानसून आएगा तो इसमें वर्षा करेगा, ठीक है ना। तो वर्षा होती है तो यहाँ पे मीठा पानी जमा हो जाता है। और बिना मानसून यानी मानसून चला जाएगा उसके बाद में इसमें क्या मिलेगा, इसमें खारा पानी, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील, ठीक है। और ये है चिल्का झील और इधर ये वेमनाथ झील है। और भी कई झीलें हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक बार फिर से देख लेते हैं तटीय मैदानों के बारे में। तो सबसे पहले ये काठियावाड़ का मैदान, ये कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार, ठीक है। कोरोमंडल, आंध्रा का तट और उत्कल का तट। या एक बात और बता देता हूँ, आंध्रा के तट को हम उत्तरी सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उत्तरी सरकार, ठीक है। उत्तरी ये वाला जो आंध्रा का तट है, यानी कृष्णा से गोदावरी के डेल्टा तक, इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपका वीडियो। धन्यवाद।